सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप है। जयपुर से खबर, जहां बस ऑपरेटर एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश भर में बस ऑपरेटर्स ने आज सुबह डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताई। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण साहू को आश्वासन दिया कि जल्द आपकी समस्या को खत्म किया जाएगा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस वार्तालाप की जाएगी। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने बताया कि पिछली सरकार ने भी हमारे साथ खिलवाड़ किया था और हमें आश्वासन देते रहे, जिससे हमें आज बड़ी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि जो हीरापुरा बस स्टैंड जो बनाया गया है, वहां से राजस्थान रोडवेज व निजी बसें जो कि अजमेर मार्ग से संचालित होती हैं, उन्हीं को संचालित किया जाए, लेकिन हमें वहां से संचालित नहीं करने दे रही। और प्राइवेट बस एसोसिएशन क्या मांग रहे हैं आपकी बात, या पुरानी मांगों पर ही विचार चल रहा है? अभी हाल ही में आचार संहिता का बहाना लेकर के, आचार संहिता की आड़ लेकर के हमारे बस ऑपरेटरों को बहुत बुरे तरीके से नाजायज़ परेशान किया जा रहा है। उस बात को लेकर के, जैसे कि हीरापुरा बस स्टैंड को लेकर के हमारे बस ऑपरेटरों को नाजायज़ परेशान किया जा रहा है, जिससे कि गाड़ियाँ लंबी चले और यात्री का अभाव रहे। तो उसमें हमारी मांग है कि जहाँ से राजस्थान रोडवेज चलती है वहाँ से हमारी बसें चलने दी जाए। दूसरी मांग ये है कि अस्थायी परमिट वाली जो बात अभी हाल लागू करी है इन्होंने, कि अस्थायी परमिट बंद कर दिए, उससे हमारे बस ऑपरेटरों को ब्लैकमेल किया जा रहा है ताकि वो मजबूर हो बिना परमिट गाड़ी को ले जाएं और उनसे अंधाधुंध तरीके से जो है उनके चालान बना करके उनको नाजायज़ उनको परेशान किया जाए। तो हमारी मांग है कि जो जब तक परिवहन विभाग इस चीज़ को खुद नहीं समझ पाती है या पूर्ण तरीके से ऑनलाइन परमिट जारी नहीं होता है, जब तक हमारे ऑफलाइन परमिट जारी किए जाए। तीसरा, हमें मजबूर किया गया इस बात के लिए कि कैशलेस हम परिवहन विभाग को बनाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं रोडवेज को कैशलेस बनाया है? हमें क्यों? रोडवेज के अंदर कंडक्टर टिकट काट के नगद पैसा लेता है, तो उसको भी कैशलेस बनाओ। अब कैशलेस बनाने के आधार पर हमें 10 रुपये की रसीद कटाने के लिए ब्लैकमेल को करके हमें ई मित्र का सहारा लेना पड़ता है और हमें वहाँ 200 रुपये या 100 रुपये देना पड़ता है। ये हमारे साथ अन्याय हुआ है, इसलिए हमारी ये मांग है कि कम से कम 2000 की रसीद आरटीओ ऑफिस में कटे। तीसरी हमारी एनसीआर की समस्या है। एनसीआर की समस्या है भरतपुर अलवर के अंदर बहुत बड़ी समस्या है, इसको समापन किया जाए, इसका कोई निस्तारण किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना की जाए। ये हमारी मांगे हैं और इन सब मांगों को लेकर आज हमने शपथ ली है। लगभग हमारे 100 मेंबर बस ऑपरेटर के जो मुख्य कार्यकर्ता यहाँ हैं, हर राजस्थान के कोने कोने से आए हैं, उन्होंने शपथ ली है कि आने वाली 13 जून को हम पूर्ण राजस्थान की समस्त प्राइवेट बसें बंद करके हड़ताल करेंगे। ये हमने आज निर्णय लिया है और सरकार को ये बातें माननी होगी। और ये कैशलेस वाला, टीपी वाला जो ये मुद्दे हैं हमारे 5-7, ये मुद्दे बहुत ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है। रोडवेज को चलाने के लिए हमारे हजारों करोड़ रुपए उनको देकर के चला रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता को सुविधा नहीं मिल रही। मात्र 2000 बसों के लिए सब कुछ सुविधा है और हमारे लिए नहीं है। आप सबसे यही अपील है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाते हैं, जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। 1000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष राजस्थान सरकार परिवहन निगम को चलाने के लिए दे रही है, उसके बावजूद वो अपने वेतन भत्ते भी अपने कर्मचारियों को समय पर नहीं दे पाती। तो निजी ऑपरेटर बिना किसी सहायता के, बिना किसी सरकारी सहयोग के टैक्स भी दे रहा है, रोडवेज से डेढ़ा टैक्स दे रहा है और न किसी सुविधा के जनता को कुछ भी सेवा दे रहा है। क्या ये नाजायज़ बात है या जायज़ बात है? सौतेला व्यवहार जो राजस्थान गवर्नमेंट ने कर रखा है, भ्रष्टाचार के जो रूप में एक परिवहन निगम का बेड़ा खड़ा हुआ है, हमारा लगभग 900 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में राजस्थान सरकार को जाता है, वो पूरा का पूरा टैक्स 25,000 से 30,000 बसों से लेके वो 2000 बसों को चलाने के लिए दे दिया जाता है। क्या ये उचित है? ये क्या जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं है? ऐसे सफेद हाथी को पालने का उद्देश्य क्या है? आम जनता को सबसे पहले सुविधा मिलनी चाहिए। मेरी आप सबसे और सरकार से भी अपील है कि ये पैसा जो राजस्थान रोडवेज को दिया जा रहा है, अगर इसी पैसे को जनहित में निजी बस वालों को दिया जाए तो न केवल सस्ती दरों पर
बल्कि बढ़िया और उच्च क्वालिटी की सेवाएं देने में बस ऑपरेटर एसोसिएशन सक्षम होगी और जनता को भी सुविधा मिलेगी। अनिल जैन, संरक्षक, बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान। ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान का महासचिव रवि प्रकाश सैनी। भजन लाल सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे जो 2 जिले हैं भरतपुर और अलवर, एनजीटी की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमारा जो एनसीआर का एरिया है उसमें हज़ारों मोटर मालिक आज बर्बाद होने के कगार पे हैं, उनको बचाया जाए और एक परमिट की जो अवधि है एक स्थान से दूसरे स्थान की, जहां एक एनसीआर में आ रहा है एक दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में है, तो उसको सरकार और उनकी योजना के तहत उसको परमिट जारी रख सकते हैं। पेट्रोल की गाड़ी 15 साल और डीजल की 10 साल, इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं। उसके हिसाब से इन दोनों जिलों को ध्यान रख करके और जीवित रखा जाए इस व्यवसाय को, हम इस भजन लाल सरकार से मांग रखते हैं। आपके हड़ताल में कितनी बसें रोकी जाएंगी, कहाँ रोकी जाएंगी? हमारी 35,000 बसें पूरे राजस्थान के अंदर रोकी जाएंगी और हम इनको कलेक्ट्रेट पे और जिला परिवहन कार्यालयों पे खड़ी कर देंगे। और पिछली बार जैसे रिट में हमने पूरी जोर से मांग रखते हुए पूरे राजस्थान में चक्का जाम किया था, इस प्रकार हम इस बार भी हड़ताल में सब गाड़ियों को खड़ा कर देंगे। आज बस ऑपरेटर एसोसिएशन के मीटिंग में जो प्रमुख मुद्दा था वो एनसीआर का था। ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे राजस्थान के 2 जिले इसमें आते हैं, अलवर और भरतपुर, और हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहाँ तो एनसीआर को कम किलोमीटर कर दिया गया है, जबकि ये हमारे यहाँ पे राजघाट से दूरी 200 किलोमीटर होती है भरतपुर में और अलवर की 135 किलोमीटर की होती है। और जबकि इनका एनसीआर प्रोजेक्ट 2041 जो अब ये नया लागू करने वाले हैं उसमें इन्होंने मात्र 100 किलोमीटर की दूरी रखी है, लेकिन हमारे साथ पूरा सौतेला व्यवहार करते हुए हमारे वाहनों को वहाँ पूरी तरह बंद कर दिया गया है। जबकि हमें ये कहा गया था कि एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन संचालित किए जाएंगे, लेकिन अभी हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार करते हुए इन्होंने हमारे 3 साल पुराने वाहन, 4 साल पुराने वाहन सबके काम बंद कर दिए। आरटीओज ने मनमर्जी अपना काम करते हैं, कोई आदेश नहीं है किसी प्रकार का। जबकि आदरणीय माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराना वाहन संचालित किया जाएगा, जबकि हमारा कोई परमिट का काम नहीं हो रहा, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा। एनसीआर के लिए एनजीटी ने जो आदेश दिया था उसमें 10 साल का प्रावधान है, लेकिन एक कोई नया आदेश एयर क्वालिटी का ला करके इन्होंने ये कह दिया है कि आपको एनसीआर क्षेत्र में केवल यूरो 6 इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी वाहन ही संचालित किए जाएंगे। इससे हम बहुत परेशान हैं, बहुत प्रभावित हैं। तो हमारा और ऑल इंडिया परमिट के लिए छूट दे दी गई है कि आप पूरे एनसीआर में संचालित कर सकते हैं। क्या बसों की श्रेणी अलग से होती है? ऑल इंडिया परमिट 12 साल पुराना भी चलेगा और हमारी गाड़ी 10 साल पुरानी भी नहीं चलेगी। तो ये हमारे साथ दुर्व्यवहार है और हमारा आपसे ये निवेदन है कि आप सरकार तक हमारी बात पहुंचाएं। तरीके की बसें चलती है, एक स्टेज कैरिज की, एक कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की। मैं जयपुर संभाग का अध्यक्ष कैलाश सिंह शर्मा होने के नाते मैं जयपुर संभाग के बस ऑपरेटरों की मनोस्थिति से आप लोगों को मीडिया बंधुओं के माध्यम से राज्य सरकार को, परिवहन विभाग को अवगत कराना चाहता हूं। 2015 में हमें राज्य सरकार ने परमिट दिए थे लोक परिवहन सेवा के कि आपकी बसें रोडवेज बस स्टैंड से चलेंगी। हमारी बसें रोडवेज स्टैंड से नहीं चली, हमारी बसें यथास्थिति जहाँ से हमारा पुलिस की मिलीभगत से उनकी दक्षिणा से जाम चला पाए वहाँ चलाए, सरकार ने हमें कोई जगह नहीं दी। उसके 4 साल पहले 2018 में राज्य सरकार परिवहन विभाग ने चुपचाप एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि आपकी लोक परिवहन सेवा की बसें मेट्रो स्टेशन वहाँ पे आपका बस स्टैंड बनाया जाएगा। वो भी ओनली मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूँ, वो केवल प्रस्ताव था, कोई अधिसूचना नहीं थी, किसी प्रकार का आदेश नहीं था। उस प्रस्ताव का डर दिखा के अब 4 साल बाद में हमें पुनः कहा जाता है कि आप वहाँ चलाइए, आप अजमेर रोड से चलाइए, जबकि हमारी बसें सारा नारायण सिंह सर्किल से ही चल रही है। पिछली सरकार ने हमसे गुप्त आश्वासन दिया था कि भाई ठीक है आप नारायण सिंह सर्किल से चलाओ। उसका कारण क्या था कि एसएमएस हॉस्पिटल जहाँ हजारों लाखों की संख्या में मरीज आते हैं उसके नज़दीक में जेकेलॉन हॉस्पिटल, उसके नज़दीक में नारायण सिंह सर्किल से हमारी बसें संचालित हैं। राजस्थान रोडवेज की बसें जहाँ से चलेंगी
कहीं हमारी प्राइवेट बसें चलेंगी। इसके लिए हमें कितना भी कड़ा आंदोलन करना पड़े। भीलवाड़ा से खबर, जहां महेश शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय वाणिज्य कृषि विज्ञान व विज्ञान संकाय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया।